गुड इवनिंग। सीएमए इंटर पेपर 12 में चैप्टर 3 करा रहा हूँ, इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट। ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और मेरा नोट्स आपको मेरे एप्लीकेशन में जाने से, मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ शीट। ध्यान से सुनिएगा, और मेरी क्लासेस भी आपको वहीं मिल जाएगी। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और एकदम सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम समझिएगा और आप लिख पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, देखिए, कंपेयर करना है इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम ध्यान से सुनिएगा। इंटरनल चेक मतलब वर्क परफॉर्म बाय वन पर्सन इज चेक बाय अनदर पर्सन इज कॉल्ड इंटरनल चेक। एक आदमी के काम को दूसरा आदमी चेक करता है, उसको बोलते हैं इंटरनल चेक। कंपनी में अकाउंटेंट डाटा एंट्री करता है, उसका एंट्री को जो सीनियर अकाउंटेंट चेक करता है, उसी को बोलते हैं इंटरनल चेक। मतलब एक आदमी का काम किया हुआ दूसरा आदमी चेक करना कि वो काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे ऑडिट स्टाफ का काम, ऑडिटर जो मेन ऑडिटर है आर्टिकल का काम को चेक करता है फाइनल क्लाइंट को देने से पहले, उसी को बोलते हैं इंटरनल चेक। एक आदमी का काम दूसरा आदमी चेक करता है, उसी को बोलते हैं इंटरनल चेक, जिसका ऑब्जेक्ट है एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करना। सिंपल सा चीज। अब देखिए, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। It refers to method and procedure adopted by the management to control the operation of the business। मतलब मेथड एंड प्रोसीजर, जो क्या मेथड एंड प्रोसीजर मैनेजमेंट बनाता है कंपनी का पूरा ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए। पूरा ऑपरेशन में जितना एक्टिविटी है सब चीज को कंट्रोल किया जा रहा है, उसी को बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। मतलब मेथड एंड प्रोसीजर एडप्टेड बाय द मैनेजमेंट टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। मतलब कंपनी का कोई बिजनेस का ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए जो मेथड एंड प्रोसीजर एडोप्ट करता है मैनेजमेंट, उसी को बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। मतलब मेथड एंड प्रोसीजर एडोप्टेड बाय द मैनेजमेंट, मतलब मेथड एंड प्रोसीजर मैनेजमेंट एडोप्ट कर रहा है बिजनेस ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए। मतलब किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड और प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, एडोप्ट किया जाता है, उसी को बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। या देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक आदमी का रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, मतलब ये आपको समझ में आ रहा है, तो ब्रॉडर सेंस में है। और इंटरनल चेक क्या, एक छोटा सा, एक आदमी का काम सिर्फ दूसरा आदमी चेक करेगा, और इसमें ये हर आदमी का काम को डिवाइड कर दिया गया है, और हर आदमी पूरा मैनेजमेंट को, पूरा ऑपरेशन कंपनी का कंट्रोल किया जा रहा है इंटरनल कंट्रोल में। और इंटरनल चेक में सिर्फ एक ही आदमी का काम को चेक किया जा रहा है, दूसरा आदमी को। तो एक तो नैरो सेंस में हो गया, एक ये ब्रॉडर सेंस में हो गया, याद रखिएगा। फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन इन द ऑर्गन, हर एक आदमी का रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना ऑर्गेनाइजेशन में, उसी को बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। दो प्रकार का इंटरनल कंट्रोल होता है, एक होता है इंटरनल चेक और एक होता है इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल चेक में आप लिखेंगे इट्स ए पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये एक प्रकार का पार्ट है इंटरनल कंट्रोल का, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। ये एक नैरो सेंस में, ये ब्रॉडर सेंस में, क्योंकि ये पूरा ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, ये सिर्फ एक आदमी का काम को चेक करता है, इसीलिए इसका नैरो सेंस है। ये लेस एक्सपेंसिव है, इसमें सिर्फ एक आदमी का काम दूसरा आदमी चेक करता है तो खर्चा कम लगता है। इंटरनल कंट्रोल एक्सपेंसिव है, क्योंकि पूरा काम को कंट्रोल कर रहा है। ये लाइन मैनेजमेंट फंक्शन को फॉलो करता है, ये स्टाफ मैनेजमेंट फंक्शन को फॉलो करता है, याद रखिएगा। इंटरनल कंट्रोल स्टाफ मैनेजमेंट फंक्शन को फॉलो करता है, ये लाइन मैनेजमेंट फंक्शन को फॉलो करता है। इसका माने ये फोकस करता है प्रिवेंट करने के लिए एरर को सेफ, और ये फोकस करता है कंपनी का एसेट को सेफगार्ड करने के लिए, और मैनेजमेंट को हेल्प करता है एरर को डिस्कवर करने के लिए। ये एरर को प्रिवेंट करता है, ये एरर को डिस्कवर करता है, याद रखिए। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एरर को डिस्कवर करता है और ये सिर्फ प्रिवेंट करता है। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन इंटरनल कंट्रोल कंपलसरी है। ये एग्जाम में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है कि इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक का डिफरेंस बताइए। तो याद रखिएगा, इंटरनल कंट्रोल दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटरनल चेक और एक होता है इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल चेक एक पार्ट है इंटरनल कंट्रोल का, और इंटरनल कंट्रोल एक ब्रॉडर सेंस में है, और इंटरनल चेक सिर्फ एक छोटा नैरो सेंस में है। अब देखिए, इंटरनल ऑडिट, ये भी सुन लीजिए, ये भी कभी कभी आता है। इंटरनल ऑडिट क्या है? इंटरनल ऑडिट इज अरेंजमेंट विथ द ऑर्गेनाइजेशन टू वेरीफाई करेक्टनेस ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब सिंपल सा भाषा में है, इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, मैनेजमेंट अपना ट्रांजेक्शन को खुद चेक करता है, कंपनी का स्टाफ चेक करता है, बाहर से भी चेक करा सकता है, खुद का स्टाफ भी चेक करता है। तो इंटरनल ऑडिट
ऑडिट क्या इज अरेंजमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन एक अरेंजमेंट सेट करता है टू वेरीफाई करेक्टनेस ऑफ ट्रांजेक्शन, जो कंपनी का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको चेक किया जाए, डिटेल में चेक करने को ही इंटरनल ऑडिट बोलते हैं। करेक्टनेस, टू वेरीफाई करेक्टनेस ऑफ ट्रांजेक्शन, तो एक अरेंजमेंट मतलब इट इज इंटरनल ऑडिट इज अरेंजमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशंस, अरेंजमेंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन खुद करता है अपना ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करने के लिए। तो इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या है, सिर्फ वेरीफाई करेक्टनेस ऑफ द ट्रांजेक्शन। याद रखिए ये ऑपरेशन को कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा है, सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई कर रहा है। इंटरनल ऑडिट मीन्स वेरीफाइंग करेक्टनेस ऑफ ट्रांजेक्शन। याद रखिए सारा ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है इंटरनल ऑडिट, मतलब डिटेल में सारा ट्रांजेक्शन को वेरीफाई किया जाता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट में टेस्ट बेसिस मेथड को फॉलो करते हैं, लेकिन इंटरनल ऑडिट में हर एक ट्रांजेक्शन को वेरीफाई किया जाता है। तो इसका हर एक ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं टू डिटेक्ट एरर और फ्रॉड निकालने के लिए। इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल दो प्रकार का, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। तो ये प्रकार का इंटरनल कंट्रोल एक पार्ट है, और इसमें इंटरनल ऑडिट का रिपोर्ट मैनेजमेंट को दिया जाता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट का रिपोर्ट याद रखिएगा शेयर होल्डर को दिया जाता है। इट्स स्टार्ट आफ्टर ट्रांजेक्शन फिनिश। याद रखिए इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक ट्रांजेक्शन के समय स्टार्ट होता है, लेकिन इंटरनल ऑडिट ट्रांजेक्शन खत्म होने के बाद होता है। तो उस इंटरनल ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट है टू वेरीफाई करेक्टनेस ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन करेक्ट है या नहीं उसको वेरीफाई करता है और डिटेक्ट करता है एरर एंड फ्रॉड को। ये पार्ट है इंटरनल कंट्रोल का, याद रखिएगा। और इसका रिपोर्ट मैनेजमेंट को दिया जाता है, और ये ट्रांजेक्शन खत्म होने के बाद होता है इंटरनल ऑडिट। अब देखिए एडवांटेज ऑफ इंटरनल ऑडिट, ये बहुत बार आता है मैनेजमेंट के लिए। क्या है, रिव्यू ओवरऑल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करता है मैनेजमेंट का। इंटरनल ऑडिट क्या पूरा ऑपरेशन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को रिव्यू करता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए क्या, रिड्यूस वर्क ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, क्योंकि इंटरनल ऑडिट का रिपोर्ट के बेसिस में स्टैट्यूटरी ऑडिटर आधा काम कर लेता है, तो आधा काम करना नहीं पड़ता स्टैट्यूटरी ऑडिटर को। और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एरर्स एंड फ्रॉड को डिटेक्ट करता है। बस इतना याद रखना, एडवांटेज ऑफ इंटरनल ऑडिट। मैनेजमेंट के लिए पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक कर लेता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए उसका काम को कम कर देता है। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिटेक्ट कर लेता है एरर्स एंड फ्रॉड को। टेस्ट चेकिंग क्या होता है, देखिए टेस्ट चेकिंग होता है टू means to select and examine selected item from large number of transaction, no specific technique use। मतलब लार्ज ट्रांजेक्शन में जैसे एक महीना में 1000 एंट्री हो रहा है, तो सिर्फ 800 एंट्री 600 एंट्री को या 100 एंट्री को चेक करना अपने एनालिसिस के बेसिस में। टेस्ट चेकिंग मतलब टेस्ट बेसिस में 100 में से 10 चेकिंग होता है, मतलब सिलेक्ट एंड एग्जामिन, सिलेक्टेड आइटम को एग्जामिन किया जाता है लार्ज आइटम में। याद रखिए कोई स्पेसिफिक टेक्निक इसके लिए यूज नहीं की जाती। इट इज सब्जेक्टिव एंड डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ द ऑडिटर। ये एक सब्जेक्टिव है, ऑडिटर का चॉइस पे डिपेंड है कि किस ट्रांजेक्शन को टेस्ट करेगा किसको नहीं। तो उसको जैसा सिचुएशन लगेगा, कैसा ट्रांजेक्शन से एनालिसिस होगा, जैसा सब्जेक्ट से एनालिसिस होगा, इसीलिए इसको सब्जेक्टिव बोलते हैं, और ये ऑडिटर का चॉइस पे डिपेंड है। अब एक क्वेश्चन आता है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरीज। याद रखिए इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन क्वेश्चनरीज पढ़ने से पहले एक तो चीज पढ़ा देते हैं, टेक्निक फॉर इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवेल्युएट करने का, चेक करने का क्या क्या टेक्निक है। एक कहता है चेकलिस्ट, चेकलिस्ट के बेसिस में करेंगे, फ्लो चार्ट बना के करेंगे, नैरेटिव रिकॉर्ड्स के बारे बेसिस में करेंगे, और इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरीज के बेसिस में करेंगे। सिर्फ 4 चीज का नाम याद रखना और कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। चेकलिस्ट बना के करेंगे, फ्लो चार्ट बना के करेंगे। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरीज क्या चीज है मैं भी बता दे रहा हूँ। देखिए internal control questionnaires, this is the method for collecting information regarding the internal control system and asking question to various people at different level in the organization। मतलब ये तो इंफॉर्मेशन कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, किससे, कंपनी लोगों का एम्प्लॉय से, कंपनी का स्टाफ से। इट्स कंटेन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड बाय द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय को एक क्वेश्चनरीज दिया जाएगा और उसका सबका आंसर लिया जाएगा, उस बेसिस में कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एनालिसिस बताया जाएगा। दिस इज यूज्ड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन टू नो अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड इवेल्युएट द वीकनेस देयर। मतलब सीधा सा बात है, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरीज में कंपनी का एम्प्लॉय लोगों को एक क्वेश्चनरीज दिया जाता है और कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एनालिसिस किया जाता है और उसको इवेल्युएट करता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का वीकनेस को आइडेंटिफाई किया जाता है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरीज के द्वारा। मतलब ये एक तो क्वेश्चन का सेट दिया जाता है एम्प्लॉय से, उस बेसिस में सब एम्प्लॉय से आंसर लिया जाता है, उसके बेसिस में लोग कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एनालिसिस करता है और उसके वीकनेस को आइडेंटिफाई करता है।
बस इतना टेक्निक्स फॉर इवोल्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये 4 टेक्निक का आपको नाम याद रखना है। चेकलिस्ट, फ्लो चार्ट, नैरेटिव रिकॉर्ड्स एंड इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरीज, ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हुआ। थैंक यू।